तो एज ऑफ नाउ मार्केट को लेकर मेरा व्यू थोड़ा कंसर्न रहेगा। अभी लास्ट 2 वीक से मार्केट ख़राब हो रहे हैं। अभी आने वाला वीक मतलब अभी जो वीक शुरू होगा वो वीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट की रैली या फिर थोड़े बहुत करेक्शन में डिसाइड करने के लिए। जनरली इंडिया विक्स का बढ़ना उसका मतलब होता है मार्केट में फियर होना। ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट ज़रूर गिरेगा, बट इंडिया विक्स इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है और वॉलेटिलिटी ज़्यादातर ख़राब टाइम या फियर में ही बढ़ती है। कभी भी प्रॉफिट में आपको 100% बुक नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कौन से सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए और अदर फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और आज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लास्ट में ऐसे 3 स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिसने एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट अभी दिए हैं और तीनों स्टॉक में आप लोगों को एक अलग अलग लर्निंग मिलेगी। और मैं आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो मैंने आप लोगों के साथ थोड़े महीनों पहले, मेरे ख्याल से 1 महीने या 2-3 महीने पहले ही शेयर किया था, और वो स्टॉक का अभी क्या हुआ। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप बिना किसी इंडिकेटर सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को फॉलो करके भी एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो देखो अभी हम लोग आते हैं हमारे मार्केट के ऊपर। अभी लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग ने देखा था कि मार्केट फ्लैट नेगेटिव था। अभी भी लास्ट वीक में भी मार्केट आप बोल सकते हो कि फ्लैट टू नेगेटिव ही था। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, बट अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही गिरा। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीक वाले वीडियो में बोला था कि 44,500 का बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और हम लोग ने देखा कि ये वीक में वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अभी हम लोग चार्ट में देखते हैं कि कौन से लेवल्स पे हमें आगे ध्यान देना चाहिए और अभी कौन से लेवल्स पर मार्केट आ सकता है। तो अभी देखो आप लोग निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और यहाँ पे एक बहुत ही क्लियरली बात है कि मार्केट ने जो लास्ट वीक मतलब लास्ट मंथ में जो मार्केट ने रैली या जो भी है, मार्केट लास्ट मंथ 3% ऊपर गया था और ये मंथ मार्केट अभी भी ऑलमोस्ट 2% तक नीचे गिर चुका है। अभी लास्ट मंथ का जो लो है ना वो है 19,230। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 18,850 के आसपास आ सकते हैं। तो मंथली चार्ट इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। और अभी आप लोग ये वीकली चार्ट देख रहे हो, मार्केट ने अच्छी खासी 18,700 से रैली ली थी और अभी कंटिन्यूसली लास्ट 3 वीक से मार्केट नेगेटिव ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ खास कोई अच्छी चीज़ या अच्छा पॉजिटिव चीज़ हम लोगों को नहीं दिख रहा है। अभी ये डेली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली एक बात पता चलती है कि मार्केट को 19,300 का एक स्विंग लो का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया। अब वापस से अगर मार्केट वो सपोर्ट एरिया के पास आता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहाँ पे ब्रेक कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल अगर हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ जाए तो। और मार्केट का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है एज ऑफ नाउ वो हमारे लिए है 19,650 का। तो इसके ऊपर मार्केट अच्छा हो सकता है और 19,300 के नीचे मार्केट ख़राब हो सकता है। अभी 19,400 के आसपास चल रहा है। अगर हमने 19,300 का लेवल ब्रेक किया तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 18,850 या 18,800 का लेवल देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मार्केट को लेकर मेरा व्यू थोड़ा कंसर्न रहेगा। अभी लास्ट 2 वीक से मार्केट ख़राब हो रहे हैं। अभी आने वाला वीक मतलब अभी जो वीक शुरू होगा वो वीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट की रैली या फिर थोड़े बहुत करेक्शन में डिसाइड करने के लिए। तो निफ्टी पे हमारा यही व्यू है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखो, उसने ऑलरेडी लास्ट मंथ के लो को ब्रेक कर दिया है। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी ख़राब है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मंथली में 44,150 का दिख रहा है। फिलहाल हम लोग वही सपोर्ट के आसपास है। अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करें तो अगेन वही बात है कि मैंने जो आप लोगों को बोला कि मार्केट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 44,500 का, वो मार्केट ने ये वीक ब्रेक कर दिया है। देखो, ब्रेक करना एक अलग चीज़ होती है और उसके बाद उसका फॉलोअप आना एक अलग चीज़ होती है। तो अभी ये वीक में अगर हमें इसका फॉलोअप आता है तो हमारे साइड हम लोग मार्केट में फॉल देख सकते हैं। जैसे निफ्टी में 19,300 का स्विंग लो था, वैसे बैंक निफ्टी में 43,400 का है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखो तो ये जो ब्रेकडाउन है, जो हमारा जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन था, वो जो निफ्टी में मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट एक बार ब्रेक हुआ था,
उसके बाद यहाँ पे तो 2 बार टच हुआ था, देखो ये सपोर्ट लेवल के पास, और तीसरी बार में फाइनली वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया और अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 43,390 लेवल आ सकता है। और अगर बैंक निफ्टी ने ये अपना ऊपर का रेजिस्टेंस है 43,140 120 का ये ब्रेक कर दिया तो वापस से मार्केट में थोड़ी पॉजिटिवनेस आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ मुझे मार्केट में नेगेटिव ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद ज़्यादा गिर सकता है। ज़्यादा मतलब मैंने जो आप लोगों को लेवल बताया वो लेवल तक मार्केट आ सकता है। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपने बहुत सारी पोजीशन बनाई है तो थोड़ी बहुत पोजीशन में आपके कम कर दीजिए, लिवरेज वाली पोजीशन को पहले कम कर दीजिए, बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट कुछ खास नहीं लग रहे हैं। अगर हम लोग अभी सेक्टर की बात करें ना तो लास्ट वीक में हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मीडिया सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर ने परफॉर्म किया था, आईटी सेक्टर ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, स्मॉल कैप और मेटल इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। तो कुछ कोई ऐसा नहीं है कि एक दो हफ्तों से एक ही सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। हाँ, एक दो हफ्ते से आईटी सेक्टर हमारे टॉप 5 में ज़रूर आ रहा है और वर्स्ट परफॉर्मिंग में प्राइवेट बैंक, रियलिटी, एमएनसी, फाइनेंशियल सर्विसेज वो सब आ रही है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। बट हाँ, एक चीज़ मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आईटी इंडेक्स कंटिन्यूसली 2-3 हफ्तों से टॉप 5 के अंदर आ ही रहा है। अभी अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो लास्ट 5 दिनों में हफ्ते के एफआईएस ने सिर्फ 2 ही दिन बाइंग की थी और वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था। 3 दिन एफआईएस लोगों ने सेलिंग किया है और फ्राइडे को एफआईएस की सेलिंग का नंबर ऑलमोस्ट 3000 करोड़ से भी ज़्यादा था। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 102.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स सरप्राइजिंगली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ज़्यादा ऊपर जाएगा तो अगेन यहाँ पे भी हमारे मार्केट के लिए एक सेंटिमेंट नेगेटिव बनते जा रहा है। इंडिया विक्स बहुत टाइम से 12 से लेके 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी फिर से 1152 पे आ गया है। तो इंडिया विक्स भी धीरे धीरे मेरे ख्याल से वहाँ पे बॉटम बना रहा है। अगर इंडिया विक्स में वापस से शार्प अपसाइड कोई मूव दिखेगा, ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा तो ही इंडिया विक्स बढ़ेगा। जनरली इंडिया विक्स का बढ़ना उसका मतलब होता है मार्केट में फियर होना। ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट ज़रूर गिरेगा, बट इंडिया विक्स इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है और वॉलेटिलिटी ज़्यादातर खराब टाइम या फियर में ही बढ़ती है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $83.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन क्रूड ऑयल भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है कुछ हफ्तों से, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि सर आप यूएसडी को भी ट्रैक करिए हमारे वीडियो में, तो मैंने देखा यूएसडी के बारे में। अभी आप अगर यूएसडी को देखोगे ना 82.85 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यूएसडी का मेजर रेजिस्टेंस 83 है। अगर ये ब्रेक करेगा यूएसडी आईएनआर में मूवमेंट देख सकते हैं, जो बेसिकली हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी ये मैंने आप लोगों को ओवरऑल इंडेक्स के बारे में और अदर फैक्टर के बारे में सारी चीज़ें बता दी। देखो मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आने वाले 1-2 हफ्ते हमारे लिए कुछ खास नहीं रहेंगे, बट फिर भी हमें वैसे स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जो अभी स्ट्रांग है। तो मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत सारे स्टॉक्स को स्कैन किया और मुझे ये वीडियो में ऐसा लगा कि ये 3 स्टॉक्स आप लोगों को बताना चाहिए। तो वो 3 स्टॉक्स बताने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टॉक बताऊंगा जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ हफ्ते पहले शेयर किया था। उसका नाम है जीनस पावर इंफ्रा। अभी देखो ये स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो उसका मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि ये स्टॉक ने 2008 का रेजिस्टेंस यहाँ पे टच किया था 18 में, फिर फाइनली यहाँ पे उसने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को नोटिस करो कि ये स्टॉक ने 93 या 100 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट दिया और अभी इसका भाव 209 चल रहा है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 120% से भी ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक ने आपको दिया है और 3 महीने से भी कम टाइम में। तो ये पावर होता है एक परफेक्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप का। यहाँ पे टाइम पीरियड भी बहुत अच्छा खासा था, लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट हो रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल भी बहुत अच्छा था ब्रेकआउट का, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। तो ऐसी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं। अगर आपको साल में ऐसे 5 से 6 भी ट्रेड मिल जाए तो आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। मैंने भी इसमें कुछ प्रॉफिट कमाया है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकल गया था क्योंकि मेरा टारगेट 180-190 के आसपास था और ये स्टॉक के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं ना, तो मैंने प्रॉफिट बुक करना ही बेटर समझा। बट वो मेरी गलती थी, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट हाँ, यही सारी गलतियों से आप आगे अपने फ्यूचर में सीखते हो। तो मैंने अभी ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ सीखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कभी भी प्रॉफिट में आपको 100% बुक नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 स्टॉक जो शेयर करने वाला हूँ ना, उसमें से सबसे पहला स्टॉक है जिंदाल स्टील एंड पावर। और आप यहाँ पे उसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक को बहुत बड़ा इसका जो टॉप बना था
वो आप यहाँ पे देख सकते हो 2010 में इसके टॉप्स बने थे, मल्टीपल टॉप्स बने थे। उसके बाद ये स्टॉक इतना अच्छा खासा मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ वाला स्टॉक 57 हो गया था। अभी हम लोग कोई फंडामेंटल एनालिसिस तो करते नहीं है कि हमने इसको 57 या 60 में ख़रीदा होता, बट अभी ये स्टॉक में एक चीज़ देखने वाली ये है कि इसका जो ये रेजिस्टेंस है जो आप यहाँ पे देख रहे हो 2011 का, वो स्टॉक ने अभी ये ब्रेक किया है। ऑलमोस्ट 12 साल के बाद ये स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। और अभी हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस को अभी ये स्टॉक ने ब्रेक किया है। अभी मेटल इंडेक्स भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो शायद ये मेटल इंडेक्स का एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक हो सकता है, क्योंकि ये मेटल इंडेक्स के पहले ही ब्रेकआउट दे रहा है। अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। ये स्टॉक ने 663 के आसपास ब्रेकआउट किया है। एक बार मैं मंथली चार्ट पे फिर से आता हूँ। इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इसका ऑल टाइम हाई है, विच इज़ 750 से लेके 796, 800 आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए। अगर ये स्टॉक ने वो लेवल भी ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। एज ऑफ नाउ सिर्फ अगर मैं ये कैलकुलेशन करूँ कि अभी के ब्रेकआउट से इसका टारगेट क्या आ सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने रेंज निकाला, वो रेंज को ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1275 का टारगेट आ रहा है। तो ये टारगेट के लिए आप ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 600 का या 580 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो ये स्विंग लो का विच इज़ 500 वो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये स्टॉक को आप ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, तो हम लोगों को इसको ध्यान में रखना चाहिए। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेटअप बन रहा है, पर इसके टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चेंज है। ये स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई बनाए 2017 में, उसके बाद ये स्टॉक 200 वाला ऑलमोस्ट 29 हो गया था और वापस से ये स्टॉक अभी यहाँ पे आके ब्रेकआउट कर रहा है। अभी इसका ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है ना वो 192 और 200 के ऊपर होगा, बट ये स्टॉक उसके पहले का जो एक रेजिस्टेंस है जो 2018 का है, अगर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 4-5 साल का है, तो वो ये स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। और आप यहाँ पे देखो कि इसका ब्रेकआउट कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों को इतने कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी इसका प्राइस और टाइम का जो एनालिसिस है वो मैच हो रहा है। अभी ये स्टॉक 150 पे ब्रेकआउट कर रहा है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 192 है। 192 ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये और अच्छा ऊपर जा सकता है। बट अगर हम लोग सिर्फ अभी की बात करें तो ये स्टॉक का हम लोग अगर 150 से लेके इसके बाद की रेंज कैलकुलेशन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो अपसाइड टारगेट है वो 272 के आसपास का आ रहा है। और अगर आप ये ट्रेड लेना चाहते हो तो आप इसमें 134 या 135 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इवन 130 का भी लगा सकते हो। और ये स्टॉक अभी 165 चल रहा है। अगर ये रीटेस्ट 150 के आसपास आके करता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों स्टॉक है जो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है और आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अभी आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है ना वो थोड़ा अलग है और उसमें मैं आप लोगों को एक रिवर्सल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और उसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अभी देखो ये स्टॉक में मैं आप लोगों को ये स्टॉक क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है ये स्टॉक 2020 नवंबर में लिस्ट हुआ था। इसके बाद ऑलमोस्ट इसकी लिस्टिंग 1800-1700 पे हुई थी। उसके बाद ये स्टॉक 4100 तक गया था। फिर आप ये देखो ये स्टॉक ने टॉप बनाया अगस्त 2021 में। अभी ऑलमोस्ट 3 साल तक ये स्टॉक की डाउन साइड की रैली चल रही थी। मतलब ये स्टॉक को हम लोग एक तरीके से बोल सकते थे कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था डाउन ट्रेंड का। पर अभी यहाँ पे कुछ तो चेंजेस हुआ है। पहले मैं वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ, आप लोगों को सिर्फ प्राइस बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने नया लो बनाने की जगह पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक लोअर लो बना रहा था। अब ये स्टॉक ने नया लो बनाने की जगह पे इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि ये स्टॉक के अंदर एक मिनट ये जो रेजिस्टेंस है ना, अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो तो दिस इज मच बेटर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने की जगह पे अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है और वो भी नॉट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाई था, यहाँ पे एक अटैम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का, फिर वापस से सेलिंग आ गई थी और वापस से यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, वो भी 3 साल के बाद। ये चीज़ हम लोगों को ज़रूर नोटिस करनी चाहिए।
इसका जो ब्रेकआउट है वो 1462 पे हुआ है, अभी ये 1650 पे चल रहा है। अगर ये स्टॉक हम लोगों को फिर से 1500 के आसपास मिलता है तो दैट विल बी अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क हम लोगों को हो सकता है। इसमें अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 1200 का लगा सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को ट्रेंड का और प्राइस का एनालिसिस बताया, अभी मैं एक बार इसके अंदर वॉल्यूम ऐड करता हूं। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करो, ये स्टॉक जब भी 2021 से नीचे आ रहा था डाउन ट्रेंड में, तभी इसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं हो रहे थे। अभी ये स्टॉक ने जब यहाँ पे अपना बेस बनाया तब अचानक से इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगे, और जब भी फाइनली ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया तभी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। अभी देखो जनरली क्या होता है ना, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता है ना तो नीचे गिरने में स्टॉक को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बिकॉज आपके पास शेयर्स है और आप बेचते जा रहे हो बेचते जा रहे हो बेचते जा रहे हो, तो सेलिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है स्टॉक को नीचे गिराने में। बट जब भी आपको किसी स्टॉक को ऊपर लेके जाना है तो उसमें बहुत पावर लगता है, बहुत पैसा लगता है, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छे लोग बाय कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये स्टॉक में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि 1650 का ये प्राइस चल रहा है, 1500 के पास आता है तो आप बाय कर सकते हो, 1300 का या 1200 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो आपके रिस्क के हिसाब से। इसके जो टारगेट है ना, ये अपने बेसिस पे आप डिसाइड करो, क्योंकि जो इसके हमेशा जो प्रीवियस स्विंग्स आई है वो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा टारगेट बनेगा। बट ये स्टॉक को मैं ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखने वाला हूँ, क्योंकि शायद ये टाइम तो लेगा बट शायद ये स्टॉक में फिर से ऑल टाइम हाई आ सकता है। अभी मैंने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बट आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हो तो अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के बाद ही ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मतलब लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 3 साल से डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। तो बस ये थे हमारे आज के ये तीनों स्टॉक, और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। अभी और एक स्टॉक है श्याम मेटालिक्स करके, आप उसका भी चार्ट्स देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। देखो मैं आप लोगों को सिर्फ हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि लाइव एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ अच्छी लर्निंग भी दे सकूँ, तो आई विश मैं वो कर पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम लोग ने ना 2-3 महीने पहले एक वेबिनार लिया था जिसमें मैंने एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताई थी और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताई थी। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग लेनी है, जिसमें एक दिन मैंने सिखाया था और एक दिन हमने लाइव मार्केट में वो सिखाने वाली चीज़ों को अप्लाई भी किया था, तो आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग खरीद सकते हो। आप लोगों को दोनों दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो वहाँ पे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। उसमें मैंने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। और अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।